बाघों के शहर की असल पहचान वापस लाने का मिशन पैट्रन इन चीफ मियां नवाज शरीफ मैदान में आ गए। शहर का हुलिया बिगाड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। शाह आलम मार्केट के बाहर गैर कानूनी दुकानें गिराने का अमल शुरू। सरकारी जमीन पर वाक़ 2200 दुकानें और 200 घर मिसमार होंगे। मोरी गेट समेत 13 दरवाजों को तजावुजात से पाक किया जाएगा। 20% प्राइवेट जबकि 80% सरकारी जमीन पर माफिया काबिज। कमिश्नर ऑफिस जिला इंतजामिया वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने सर्कुलर रोड का नक्शा तैयार कर लिया। अल-हमरा में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे की रंगारंग तकरीबात का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इफ्तिताह के बाद मरियम नवाज ने स्टॉल्स का दौरा किया और मुख्तलिफ अशिया में गहरी दिलचस्पी ली। मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। 3 रोज़ा तकरीबात में पंजाब की रिवायती मौसीकी, रक्स, दस्तकारी, फूड फेस्टिवल और दीगर सकाफती सरगर्मियां शामिल होंगी। अवाम के लिए दाखिला बिल्कुल मुफ्त होगा। पहले डिफॉल्ट की बातें हो रही थीं, आज तरक्की महंगाई में कमी की बात हो रही है। मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं और बाहर से सरमायाकारी भी आ रही है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आटे की कीमत कम रहे। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पंजाब की सकाफत मेरे दिल के करीब। दुआ है हमारा सूबा हमेशा हंसता बसता रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज का अल-हमरा हॉल में पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब। पंजाब का कल्चर अब यतीम नहीं रहा, इसको संभालने वाले आ गए हैं। वज़ीर इत्तिलात अस्मा बुखारी का ऐलान। पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब में बोली, पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा पंजाबी कल्चर डे को सरकारी सतह पर शान और शौकत से मनाया जा रहा है। पंजाब का कल्चर इतना रंगारंग है कि उसे 3 दिनों में समेटना मुश्किल है। ये फेस्टिवल न सिर्फ पंजाब की सकाफत को उजागर कर रहा है बल्कि नौजवान नस्ल को अपने विरसे से जोड़ने का जरिया भी बन रहा है। पंजाब हुकूमत का फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने का बड़ा फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2 अरब रुपए की ग्रांट तकसीम करने की मंजूरी दे दी। मकबूल तरीन फिल्में बनाने वाले फिल्म साजों और हिदायतकारों को रकम मिलेगी। फिल्म फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की सरबराह होंगी। कमेटी में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी PND, सेक्रेटरी खजाना भी शामिल होंगे। फंड्स के हुसूल के लिए फिल्म का स्क्रिप्ट और कास्ट से मुतालिक तफसीलात देना लाजमी होगा। पंजाब असेंबली के इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी। 47 मिनट की ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की अक्सरियत गायब। अहमद खान भच्चर और अलीमा खान समेत दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान की सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी। अपोजिशन का PTI अरकान को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए ऐवान से बाहर चले गए। कोरम पूरा न होने पर ऐवान की कार्रवाई कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। कहीं बैतुल खला नहीं, कहीं बाउंड्री वॉल खस्ता हाल। स्कूलों की हालत जार, साफ पानी की सहूलत ही नहीं। हजारों स्कूल बिजली से भी महरूम हैं। पंजाब के हजारों सरकारी स्कूल सहूलियात की फराहमी के मुंतजिर। 4327 स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स खस्ता हाल या गिर चुकी हैं। स्कूल्स की बाउंड्री वॉल्स की तामीर के लिए 12,151 मिलियन रुपए दरकार। 2119 स्कूलों में पीने का साफ पानी की सहूलत मौजूद नहीं। स्कूल्स में साफ पानी की फराहमी पर 270 मिलियन रुपए की लागत आएगी। जुमला सहूलियात की फराहमी के लिए 24 अरब रुपए से जायद दरकार है। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिलों पर मुबैना घपले। महविश राशिद, लाइबा खुरम, महानूर इकबाल और सिंड्रेला को गैर कानूनी दाखिला देने का इंकिशाफ। DG नर्सिंग की रिपोर्ट पर 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। डिप्टी सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। DG नर्सिंग डायरेक्टर IT हेल्थ फाउंडेशन कमेटी में शामिल। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फसीलत लाल और क्लर्क सफदर और हसीब सारिम के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का मुतालिबा भी किया गया था।
महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की मुबैना गफलत, रूट परमिट की तजदीद न होने से सूबा भर में निजी ट्रांसपोर्टर्स बहरान का शिकार। जराये के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट ने तमाम पुराने रूट परमिट्स की तजदीद रोक दी। सुस्त रवि के बाइस अब तक कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो सकी। मंसूबे के तहत रूट परमिट्स के इजरा और तजदीद को ऑनलाइन निज़ाम के तहत किया जाना था। रूट परमिट्स की अदम दस्तियाबी के बाइस ट्रांसपोर्टर्स को चालानों का सामना है। पंजाब में गैर मायारी और जाली खाद किसानों के लिए बड़ा मसला। महकमा ज़राअत की जानिब से गुज़श्ता सालों में डिफॉल्टर्स को खुली छूट दी गई। 5 सालों में मुजमूई तौर पर 3618 शिकायत दर्ज करवाई गईं। 94.6% केसेस इल्तिवा का शिकार। सिर्फ 2.3% केसेस में जुर्माने किए गए। तीन रोज़ा हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो 2025 का इफ्तिताह। पाकिस्तानी सनतों के स्टॉल सज गए। नुमाइश में 197 से ज्यादा स्टॉल सजाए गए हैं। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की खुसूसी शिरकत। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टीडे फैज अहमद, सदर लाहौर चैम्बर अबू जर शाद की भी शिरकत। नुमाइश 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। शाफे हुसैन का कहना था, नुमाइश में मकामी सनतों के स्टॉल सजे हैं। 170 से ज्यादा मकामी कंपनियां शरीक हैं। मियां अबू जर शाद ने कहा, नुमाइश पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर साबित होगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द की असेंबली चैम्बर में मुलाकात। पार्लिमानी राबतों को फरोग देने समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था, पायदार अमन के क़याम और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज का आलमी सतह पर किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम और जमहूरी इक़्तिदार को फरोग हासिल हो रहा है। जमहूरियत का तसलसल कौमी तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन है। अफसोस है, हमारा इंसाफ का निज़ाम आज बहुत पीछे है। जिस रियासत का मॉडल इंसाफ हो वो दुनिया की बेहतरीन रियासत होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान सियासी तहरीक से वजूद में आया। मदीना की रियासत इंसाफ पर कायम थी। हमारे आबाओ अजदाद ने मिलकर मुल्क हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी। मैट्रिक के अमली इम्तिहानात 23 अप्रैल से शुरू होंगे। सरकारी स्कूलों की साइंस लैब्स में सामान न होने का इंकिशाफ। असातिज़ा का कहना था कि 12 सालों से साइंस लैब्स अपग्रेड नहीं हुई। सूबा भर के 2200 स्कूलों में साइंस लैब्स ही मौजूद नहीं। लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद फ्लू का शिकार। हर घर के 3 से 4 अफराद मौसमी बीमारी में मुब्तला। 35% मरीज फ्लू, नज़ला, जुकाम और बुखार की रिपोर्ट। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीजों में कोविड की अलामात आ रही हैं। फ्लू में एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं। शहरी बुखार और एंटी एलर्जिक दवाई लें और आराम करें। फ्लू 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाता है। सोना 1200 रुपए महंगा। 24 कैरात सोना 3,59,700 रुपए तोला हो गया। 22 कैरात सोना 3,29,850 रुपए तोला में फरोख्त। 21 कैरात सोने की कीमत 3,14,800 रुपए तोला हो गई। चांदी के दाम 3,440 रुपए फी तोला हो गए।